हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर नंबर 9 रेशियो एंड प्रपोर्शन से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग भी जल्दी से, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैं जब भी अपलोड करूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो जल्दी से बनाते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है, कलर दूसरा ले लेते हैं, और b अनुपात c बराबर 8:9 तथा c अनुपात d बराबर 12:13 हो, तो a अनुपात d बराबर होगा। अनुपात का मतलब क्या, हम उसे बटा कर सकते हैं। तो हमें क्या बताना है, a अनुपात d बराबर, यानी कि a बटे d बराबर, a बटे d बराबर हमें बतानी है। अब देखिए तो यहाँ पर a बटे डी बराबर होता क्या है, तो देखिए a बटे बी दिया है, इसको लिख लेंगे गुने, ये b अनुपात c दिया है तो इसको b बटे c के फॉर्म में लिख लेंगे, और गुने यहाँ पर c अनुपात d दिया है यानी c बटे d के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें से देखिए c और c ये भी कटा और ये भी कटा, यानी आंसर क्या आ गया, a बटा में d आ गया, मतलब कि a अनुपात d इसके जैसा। तो बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर भी हम a बटे डी बराबर ज्ञात करते हैं, a बटे डी बराबर। अब यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, a बट्टा बी बराबर 3/4, ओके, और गुने b बटे सी बराबर 8/9 है, ओके, b अनुपात c बराबर 8:9, और गुने यहाँ पर देखिए c अनुपात d बराबर 12/13, तो c अनुपात d यानी 12/13। क्लियर है, तो इसे कटाएंगे, 4 दूनी 8 ऊपर जाएगा, ओके, और इसे कटाएंगे 3 तिया 9, ये 3 होगा, इसको कटाएंगे 3 चौके 12। तो हुआ क्या फ्रेंड, देखिए तो a बराबर ऊपर में 8 आया गुना करने पर, और ये d बराबर 13 आया, आ रहा है बिल्कुल, तो 8/13 आ रहा है। अब अगले स्लाइड में इधर कर लेते हैं, a अनुपात d बराबर, आंसर क्या आया 8/13, और इसको हम लिख सकते हैं a रेशियो d बराबर 8/13, ऊपर वाला ऊपर होता है, ध्यान रहे। तो ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, ओके। एक बार अपना आंसर भी देख लेते हैं, देखिए तो इसमें ये वाला आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो। अगर ये वाला आंसर आपको क्लियर हो ना फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इधर क्या दिया है, यदि x रेशियो y बराबर 3/2, ओके, x रेशियो y बराबर क्या दिया है, 3/2 दिया है, ओके, और यहाँ पर हमें मान क्या बताना है, 5x + 4y, 5x + 4y, और इधर में आपका अनुपात है फिर, और इधर 5x - 3y, ओके। इस तरह का हमारा कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x के जगह पर ये 3 रखेंगे और y के जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5x है, यानी 5 × 3 रखेंगे ना, x बराबर 3, और प्लस क्या है 4y, तो 4 × 2 रखेंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ रेशियो है, और ये भी आपका 5 × 3 - 3 × 2, ओके। तो इस तरह से हो गया। अब इसको बटे के फॉर्म में कर लेते हैं अगले स्लाइड में। ये देखिए 5 तिहाई 15 + 4 दूनी 8, ओके। तो ऊपर वाला तो 15 + 8 हो जाएगा, 15 + 8, ओके, और रेशियो था तो हम बटा कर लेंगे। नीचे क्या है,
5 तिहाई 15 और ये 3 दूनी 6, ये वाला देखिए। ओके, तो ये है 15 माइनस 6। ओके, रेशियो के बाद यानी बटा में, तो 15 माइनस 6। अब देखिए आंसर क्या होगा, 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 होगा। और ये नीचे देखिए 15 में से 6 कटेगा, 9 6 15 9। तो आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड 23:9। ओके, 23:9 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक बार अपना आंसर ये भी देख लेते हैं। 9 तो दिया नहीं है, देखते हैं कहाँ कन्फ्यूजन है। ओके ओके, ये 9 नहीं 7 होगा, ध्यान रहे, क्योंकि 7 दूनी 14, 1 15 होता है ना, तो ये 23:7 होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें आप लोगों से कोई गड़बड़ होगी नहीं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं विदाउट डिले। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 और 9 का मध्य समानुपाती पद। तो मध्य समानुपाती कैसे ज्ञात किया जाता है, मध्य समानुपाती बराबर, मध्य समानुपाती हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए रूट लगाते हैं और a गुने b लगाते हैं। रूट में a गुने b होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, a तो आपका 4 है और b क्या है 9, तो ये क्या हो गया, रूट में 36 हो गया और बाहर निकलेगा 6। ओके, बाहर जो होगा यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर रहे फ्रेंड, तो आपका जो आंसर होगा 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए 3rd नंबर। ओके, 3rd नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं विदाउट डिले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5, ये 4:5 है। हम इसको फ्रेंड 4/5 के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यानी हम इसे 4/5 के फॉर्म में लिखेंगे। यदि प्रत्येक संख्या में, ये संख्याओं का अनुपात है ना, तो इसी संख्याओं में से यानी प्रत्येक में 17 घटाएंगे, 4 और 5 दोनों में 17 घटा देंगे अगर, तो उनका जो अनुपात होगा 3:4 आता है। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। एक काम करते हैं, इसमें से अब 17 घटा लेंगे। ओके, और इसमें भी 17 घटा लेंगे। ठीक है, एक ये वाला संख्या है ना फ्रेंड, तो एक्स रखना पड़ेगा, 4x और 5x के फॉर्म में करेंगे और बेटर होगा। तो ये रेशियो वाला है, तो 4x और बटा में 5x, ये दोनों में ले क्या करना है, हमें 17 घटाना है। ओके, 17 घटाना है। तो ये दोनों में से 17 घटाने के बाद क्या आता है, 3:4 का अनुपात आता है। ओके, 3:4 का अनुपात हो जाता है। तो दूसरी संख्या बतानी है, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे अब। ओके, तो 4 से 4x का गुना करेंगे, ये हो जाएगा 16x और माइनस 4 और गुने 17, 17 चौके 68। ओके, फिर बराबर का चिन्ह है और ये 5 तिहाई 15x, उसके बाद माइनस रहेगा और ये 17 तिहाई 51। ओके, तो 16x माइनस 68 और 15x माइनस 51 हो गया। क्या हुआ, 16x माइनस 68 बराबर 15x माइनस 51, इस तरह से दिया है। एक काम करेंगे, ये 16x तो प्लस में है तो इसको इधर ही रहने देंगे, लेकिन ये जो आपको ये वाला दिख रहा है ना 15x, तो ये भी इधर प्लस में है, लेकिन इस ओर लाएंगे तो ये माइनस में हो गया माइनस में, बराबर ये 68x माइनस में है, लेकिन इसको इस ओर लेंगे तो ये प्लस का 68 हो जाएगा। सॉरी 16 लिख दिए हम। तो ये देखिए 68 ये माइनस में है, लेकिन इस ओर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इधर माइनस तो 51 है ले है। ठीक है, अब देखिए
16x में ले 15x घटेगा, क्या बचेगा? x। और 68 में से यानी 51 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 बच जाएगा। 7 1 17, यानी 8 में से 1 घटेगा 7 और 6 में से 5 घटेगा 1, तो ये 17 हो गया। अब x बराबर 17 आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है इसमें? दूसरी संख्या। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात, पहला संख्या जो है 4 है और दूसरा संख्या 5 है। तो दूसरी संख्या क्या हमने माना था? 5x माना था। ओके, दूसरी संख्या। देखिए दूसरी संख्या या हम नंबर कह सकते हैं। तो ये क्या है? 5x है। अभी 5x को कैसे लिखेंगे? ये तो हो जाएगा 5 और गुने यहाँ पर 17। ओके, तो 5 गुने 17 बराबर क्या आएगा? 85। ओके, 85 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया फ्रेंड? तो 85 हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा। अब इसमें अपना आंसर भी देखिए, ये तीसरा नंबर। ओके, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 नंबर देखिए फ्रेंड, 5 नंबर में क्या कह रहा है? यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योगफल, यानी वर्ग, आप लोग जानते हो स्क्वायर का योगफल जो है 342 हो, तो बीच की संख्या क्या होगी? और इनके वर्गों का योग बोला है, ये जो इसके रेशियो में है इनके वर्गों का योग। तो हम एक काम कर सकते हैं, 2x का स्क्वायर, ओके, प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर। ओके, ऐसे कर लेंगे। इनके वर्गों का योग बोला है ना, तो इसका वर्ग कर लेंगे। और ये योग यानी कि जोड़ किए ही हैं, तो इनके वर्गों का क्या योग है? 342। ओके, जोड़ने पर ही सबको क्या आएगा? ये 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 3 तिहाई 9x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 25x स्क्वायर बराबर 342। इस तरह से फ्रेंड, तो ये देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो 25 और ये आपका 9 हो जाएगा, आपका 35 34 34 और ये 4 कितना होगा? 38। तो 38 हो जाएगा, 38 एक्स स्क्वायर। ओके, और इधर क्या है? बराबर 342। तो 38 एक्स स्क्वायर बराबर 342, 38 एक्स स्क्वायर बराबर 342 हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 342 और बटे में 38 कर लेंगे। ओके, 38 कर लेंगे। तो इसको हम एक बार कटा लेते हैं कि कैसे कटेगा। ये आपका कट जाएगा, तो इसे कटाएंगे तो ये कटेगा आपका 9 बार में, ठीक है, यानी 9 आएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर बराबर 9 हुआ। तो यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर अगर बात करें तो ये वाला देखिए, जब एक्स स्क्वायर पर से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा 9, यानी एक्स बराबर 3। ओके, एक्स बराबर 3 होगा। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है? देखिए, तो हमसे पूछा गया है कि बीच की संख्या। तो बीच की संख्या इसमें क्या है? 3 अनुपात है ना, पहला 2x था, दूसरा 3x और तीसरा 5x। तो ये रेशियो 3 है। ओके, इधर कर लेते हैं, 3 रेशियो है यानी 3x है, और x का मान क्या आया था? 3। तो ये 3 गुने 3 कितना होगा? 9। 9 आंसर हो जाएगा बीच की संख्या। ओके, अगर तीसरा कहता तो ये 15 होता, लेकिन तीसरा बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है ना बीच की संख्या, तो बीच की संख्या 9 होगा। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? सुशील के पास 1590 रुपये की राशि है, जो कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के नोट के रूप में है। यदि इन नोटों में 3:5:8 का अनुपात है, तो सुशील के पास 2 रुपये के कुल कितने नोट हैं?
तो इस क्वेश्चन को भी हम बनाते हैं। देखिए पहले ये कितने कितने रुपए हैं इसको लिख लेते हैं। 1 रुपया, फिर है 2 रुपया, और फिर क्या है 5 रुपया है। ओके, तो सुशील के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं, और इन नोटों की क्या अनुपात है इसको लिख लेते हैं। तो पहला का 3 अनुपात, दूसरा का 5 अनुपात और तीसरा का 8 अनुपात, इस तरह से है। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई, 5 8 40, तो ये हो गया 40, और ये देखिए दूसरा वाला 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गया, और पहला वाला 3 एकम 3। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, सुशील के पास 2 रुपए के कुल कितने नोट हैं। पर पहले ये काम करना होगा कि इसको ऐड कर लेते हैं। ये जो रेशियो दिया है ना, इन सबको ऐड कर लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 10 50 3 53, 53 आएगा। ओके, और 53 को इस 1590 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, पहले इस 53 को हम 1590 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, 1590 से, तो ये हमारा कई बार में कटेगा, 3 बार में 159 कट जाएगा, और ये 0 यानी कि पूरा तरीके से कट गया। ठीक है, तो यानी 30 आया। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि 2 रुपए के ना, 2 रुपए के कुल कितने नोट हैं। तो 2 रुपए के नोटों का अनुपात क्या है, बीच वाला 2 रुपया है, इसके नोट का अनुपात है 5 अनुपात, यानी 5x। तो 2 रुपया के नोट बराबर, 2 रुपया के नोट बराबर क्या है, 5x है, यानी कि 5 का अनुपात है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, x का मान जो आया है 30 आया है, तो ये 5 तिहाई 15, यानी 150 आंसर हो जाएगा, 150। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। एक बार आंसर भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो फ्रेंड्स ये वाला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7वें नंबर में, 7वां नंबर में दिया है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। तो यदि दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20:5 है, क्या है 20 यानी कि 50, तो 20:50% है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2:5 आंसर हो जाएगा। ओके, इतना सिंपल था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, सरिता और साधना की आयु 4:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु का योग 42 वर्ष, तो 8 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। देखिए पहले वाले का अनुपात क्या है, सरिता का 4x और साधना का 3x। चूँकि ये दोनों को बोला है कि इनकी आयु का योग यानी जोड़ने पर जो हो रहा है 42 वर्ष। ओके, तो दिया है सरिता तथा साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु का योग 42 वर्ष है, तो 8 वर्ष पश्चात, पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं सॉल्व। तो ये देखिए 7x हो गया, बराबर क्या है 42 वर्ष, तो x बराबर क्या हो जाएगा 42/7, यानी कि ये जो होगा 6 वर्ष हो जाएगा। तो x यानी कि x बराबर 6 वर्ष आ रहा है, यानी 6 हम लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए 6 वर्ष या 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो हमें 8 वर्ष बाद बताना है। x बराबर 6 आया है, पहले का क्या है 4x है और दूसरा 3x, तो 4x यानी कि 4 गुने 6 और दूसरा 3x है यानी 3 गुने 6, तो ये 4 छक्के 24। ओके, और ये क्या है 3 छक्के 18। ओके, तो ये देखिए ये तो वर्तमान का हो गया। सरिता और साधना, पहली सरिता है जिसका 4x है और साधना का 3x अनुपात, उनकी आयु के योग 42 वर्ष, तो 8 वर्ष पश्चात, यानी दोनों में 8 को ऐड कर देंगे। एक की आयु हो रही है 24 और एक की 18, दोनों को मिलकर के यानी 42 वर्ष हुआ था। अब दोनों में क्या करेंगे कि 8 वर्ष जोड़ देंगे।
ओके, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 8 और यानी 24 आपका कितना हो जाएगा 32। ओके, 32 वर्ष सरिता की और साधना की कितनी हो जाएगी 18 और 2 20 यानी 26। क्लियर है फ्रेंड, तो ये 26 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कटाने की कोशिश करते हैं, बटा कर ही लेते हैं। तो ये जो कटेगा 4 छक्के 24, 4 से तो कटेगा नहीं सही से। तो अगर हम इसे कटाने की कोशिश करें तो ये 2 से कटा लेते हैं। 13 दूनी 26 ये तो हो गया, एक सेकेंड इधर कर लेते हैं, 32 और बटा में क्या है 26। इसको 2 से कटाएंगे ये 13 आएगा और इसको 2 से कटाएंगे 16 दूनी 32। तो इससे तो अब आगे कट नहीं सकता हमारा ना, तो आंसर जो होगा 16:32। ओके, तो आंसर जो होगा यहाँ पर अब 16:32 हो जाएगा। देखिए तो एक बार आंसर अपना, सॉरी 16:13, 16:13 ये वाला। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं भी यहाँ पर देखिए 13 लिखना है ना, 32 नहीं 13 लिखेंगे। अब 13 क्यों, तो ऊपर वाला 16 और ये वाला 13, तो ऑब्वियसली है कि 16:13 लिखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 8 नंबर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर में देखिए क्या दिया है, किसी नकदी के थैले में 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये के नोटों की संख्या 3:4:5 का अनुपात है। यदि थैले में कुल नकदी का मूल्य 1000 है तो 20 रुपये के नोटों की संख्या, पहले क्या है 20 10 5। ओके, 20 रुपये, फिर क्या है 10 रुपये और फिर यहाँ पर 5 रुपये, इस तरह से दिया है। और अनुपात क्या है 3:4:5। पहला का 3, दूसरा का 4 और इसका 5। सबको मल्टीप्लाई करके इस तरह से ऐड करना है ना, कर लेना है, बट यहाँ ऐड का साइन नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए 20 तिहाई 60। ओके, प्लस 4 दहाइयाँ 40, तो ये 40 और प्लस 5 25, तो 25 हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको ऐड करेंगे, कितना होगा 40 60 100 125, इसको ऐड करेंगे 125 होगा। 60 प्लस 40 और प्लस 25, तो क्या आया 125, 125 आया। या 125 एक्स कह सकते हैं, इसमें एक्स भी इंक्लूड कर देंगे तो अच्छी ही बात है, और ना करे तब भी कोई बात नहीं। और क्या है कि नकदी मूल्य जो है 1000 रुपया है। ओके, तो 1000 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मूल्य कितना है, मूल्य की अगर बात करें तो मूल्य जो है यहाँ पर 1000 है। ओके, तो एक्स बराबर क्या होगा यहाँ पर, एक्स बराबर ये देखिए 1000 और बटे में 125 हो जाएगा। ओके, इसको अगर कटाने की कोशिश करें तो ये 25/200 और ये यानी कि 8 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। अब हमसे पूछा क्या गया है इसमें 20 रुपये के नोटों की संख्या, तो 20 रुपये का अनुपात क्या है 3। ओके, तो इधर देखिए 20 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 20 रुपये के नोट बराबर ये क्या था फ्रेंड 3x था। ओके, तो 3x यानी कि 3 गुने 8, 3 गुने 8 बराबर क्या आंसर होगा 24 आंसर हो जाएगा। इधर लिख देती हूँ 24 विल बी द राइट आंसर, ये अलग का आंसर है, ध्यान रहे इसका। ओके, तो 20 रुपये की 24 नोट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो फ्रेंड। 9 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अगला देखते हैं 10th नंबर। देखिए 10वें नंबर, यदि किसी कृषि फार्म में 3618 वृक्ष हैं जिनमें काजू आम तथा नारियल के वृक्षों की संख्या में क्रमशः 1:3:5 का अनुपात है, तो कृषि फार्म में नारियल के वृक्षों की संख्या, टोटल नारियल की यानी टोटल वृक्ष की संख्या कितना है। देखिए तो वृक्ष कितने वृक्ष हैं जी, वृक्ष का मतलब ट्री वहीं पेड़, तो ये 3618 है। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यानी टोटल वृक्षों की संख्या 3618, जिनमें क्या है, काजू, आम और नारियल है। तो काजू का कितना है, 1, यानी कि इसको x लिख लेंगे। और नारियल ये आम का कितना है, 3x, तो इसे यानी 3:3x। और इसका क्या है, ये नारियल का 5 अनुपात में है, तो इसे 5x रखेंगे। बराबर टोटल इन वृक्षों की संख्या जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 3618। तो देखिए ये x, 3x और 5x जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9x। 9x बराबर 3618। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अगर बात करें तो 3618 और वटा में 9 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 9 चौका 36 और 0 9 दूनी 18, तो 402 होगा। x बराबर 402 हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, कृषि फॉर्म में नारियलों के वृक्षों की संख्या। तो नारियल के वृक्ष कितने हैं, नारियल का ये तीसरा नंबर पर है ना, तो इसका रेशियो क्या है, 5। तो नारियल बराबर होगा क्या, नारियल का रेशियो क्या है, 5x है। ओके, ध्यान रहे ये नारियल का रेशियो 5x है। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5x यानी 5 गुने 402 के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, और ये 0 0 यानी कि 5। 0 से 1 से 5 से गुना करेंगे 0 ही आएगा, तो वहीं रख देंगे जो शेष था। और ये 4 पंचे 20 यानी कि 2010 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 2010 नारियल के वृक्ष हैं, ध्यान रहे। ओके, तो अपना आंसर भी एक बार देख लीजिए यहाँ पर, 2010 ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस तरह का स्लाइड कैसा लग रहा है। अगर आप लोग बोलोगे तो पहले वाला यानी वाइट कलर का स्लाइड ला देंगे, बट अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसी पर हम आगे का मैथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, और आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा ताकि अपना कोई भी क्वेरी या डाउट क्लियर कर सको। ओके, और इस तरह के आपको विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन लमसम मिल जाएगा हमारे चैनल के अकॉर्डिंग, इसके थ्रू। तो आप लोग कोई भी देख सकते हो क्वेश्चन का आंसर, और जो भी विद्यासागर अंकगणित का प्रश्नावली है उसे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा।